यह लड़की पार्किंग गैरेज में अपने काम का पहला दिन कर रही थी। तभी उसका सामना एक बिगड़े हुए रईस लड़के से हो गया जिसका गुस्सा बेहद खराब था। सीईओ ने अपने ड्राइवर को रिवर्स करने का इशारा किया, खिड़की नीचे की और लड़की को पास बुलाया। वह आगे बढ़ी और एक घुटने पर बैठकर नंबर चेक किया। नंबर 24 से शुरू हो रहा था। उसे तुरंत समझ आ गया कि उससे गलती हो गई है। उसने माफी मांगते हुए कहा कि वीआईपी गाड़ियां दाईं तरफ जाती हैं। सीईओ ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। उसकी मुस्कान भी अजीब और बेरुखी भरी लग रही थी। उसे अंदाजा नहीं था कि जल्द ही वही लड़की उसकी जिंदगी में बड़ा मोड़ लाने वाली है। उसके जाने के बाद लड़की ने राहत की सांस ली। सहकर्मी ने बड़बड़ाकर कहा कि इस आदमी को सच में गुस्से की दिक्कत है, लेकिन वह भूल गई कि वॉकी टॉकी अभी भी ऑन है। तेज मिजाज सीईओ ने यह सुन लिया। वह गाड़ी से उतरकर सीधे लड़की के पास आया और पूछा, उसने क्या कहा था? सहकर्मी सफाई देने लगी, मगर उसे धक्का दे दिया गया और वह गिर पड़ी। लड़की ने सवाल किया कि क्या उसे बुनियादी तहजीब भी नहीं आती। यह सुनकर सीईओ और भड़क गया। उसने पास लगे साइन बोर्ड को लात मारकर गिरा दिया। मैनेजर दौड़ कर आया और माफी मांगने लगा। उसने लड़की को धमकाया कि अगर उसने माफी नहीं मांगी तो वह और उसकी सहकर्मी दोनों निकाल दी जाएंगी। सीईओ ने सच्ची माफी देखने की बात कही। लड़की ने पूछा कि क्या उसे घुटनों पर बैठना होगा और फिर सच में बैठ गई। वह अपनी सहकर्मी को मुसीबत में नहीं डालना चाहती थी और यह नौकरी खोने का जोखिम भी नहीं उठा सकती थी। घर पर एक गैर जिम्मेदार माँ थी और एक छोटी बहन जो उस पर निर्भर थी। कर्ज वसूलने वाले अक्सर दरवाजे तक आ जाते थे। शुक्र था कि उसका एक बॉयफ्रेंड था जो बड़ी कंपनी में काम करता था। परिवार भले ही गरीब था मगर वह उसका ख्याल रखता था। जन्मदिन पर एक नेकलेस भी दिलाया था। लेकिन जब पैसा सामने आता है तो कई बार प्यार की अहमियत घट जाती है। अमीरों का प्यार तो और भी अजीब होता है। उस रईस ने अपनी मंगेतर के लिए 100 कैरेट का नेकलेस तैयार कराया था। मन से वह खुश नहीं था, फिर भी कैमरों के सामने जेंटलमैन बनकर उसे पहनाया क्योंकि मीडिया तस्वीरें ले रही थी। उसे लगता था कि पिता की बात मानकर सब ठीक हो जाएगा, लेकिन पिता ने उसे सर्विस स्टाफ को अपमानित करने पर डांट दिया। कंपनी के शेयर गिर रहे थे। अब यह गंदगी उसे खुद साफ करनी थी। अगर और बवाल हुआ तो माफी नहीं मिलने वाली थी। इधर लड़की ने देखा कि पब्लिक में घुटने टेकने वाला वीडियो लीक हो चुका है। सीईओ ने उसका पता ढूंढ लिया मगर वह उसे घर के दरवाजे से 10 मीटर दूर रोक कर ले गई। उसने पूछा कि आधी रात को वह क्या चाहता है। घर वालों ने देख लिया तो गलत समझेंगे। सीईओ ने कहा कि दरवाजे पर बात करना ज्यादा प्रॉपर है। तभी उसकी नजर ऊपर लगे सीसीटीवी कैमरे पर पड़ी। उसे लगा कि लड़की उसे उकसाने और दोबारा तस्वीरें खिंचवाने की प्लानिंग कर रही है। उसने तंज कसा। लड़की को कुछ समझ नहीं आया। सीईओ ने आरोप लगाया कि पार्किंग में जानबूझकर घुटने टेक कर उसे फंसाया गया। लड़की स्तब्ध रह गई। अमीरों की सोच गरीबों की समझ से बाहर थी। सीईओ ने 2 गड्डियां निकाली और वीडियो डिलीट करने को कहा। लड़की ने शांत होकर पूछा कि क्या वह इतनी बेवकूफ होगी कि अपनी बेइज्जती दुनिया के सामने खुद फैलाए। उसी पल सीईओ ने सिर पकड़ लिया और अचानक जोर जोर से उल्टियां करने लगा। वह वहीं गिर पड़ा। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। अगली सुबह जब होश आया तो उसे कुछ याद नहीं था। डॉक्टर ने बताया कि उसके दिमाग में ट्यूमर है और वह सबसे खतरनाक किस्म का ब्रेन ट्यूमर है।